नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। आ जाइए वही से हाई लेवल वाले क्वेश्चन देखने के लिए। ठीक है, तो सभी लोग हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ें। ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, यूपीएसआई कांस्टेबल में बनना है। ठीक है ना, ये नहीं कि हाई लेवल के तो एक कम ही बन सकते हैं। ठीक है ना, तो तुमको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर तुमको सिलेक्शन लेना है तो रिवीजन बहुत जरूरी है। इसलिए हम रिवीजन के तौर पर सभी मिक्स्ड प्रश्नों को कंपाइल कर रहे हैं इसमें। ठीक है ना, जिससे तुमको दिक्कत ना आए। कोई भी एग्जाम में जितने टाइप के क्वेश्चन बनने हैं वो सब इसमें कराए जा रहे हैं। ठीक है, किस लिए कि तुमको टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर तुम सभी तरह के क्वेश्चनों को कर पाओ और सभी चैप्टरों में से हैं। ठीक है, ये नहीं कि एक ही चैप्टर से है, ये सभी चैप्टरों से दिए गए हैं। ठीक है, तो वही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर का मान पूछा है। तो क्या हो सकता है? मान 46/27, मान 14/9, 1/9 और 5/9। कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है वो तुमको करना है सॉल्व करके। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन है। ठीक, अब चलते हैं कैसे करते हैं, देखिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, इसको बराबर रख लेते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब बराबर, इसको करूँ तो ए क्यूब का मतलब इसका करूँगा तो डायरेक्ट 6 कर लूँ, प्लस बी क्यूब करूँगा तो इसका 2 3 6 हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab ए बी की जगह स्क्वायर है तो बी की जगह बी स्क्वायर है। कोष्टक में ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसको इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, स्क्वायर है तो कोई मतलब नहीं, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, उस तरह से करना। ठीक है ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी तुमको करने में। ठीक है, इसको मैं ओपन करूंगा तो ए स्क्वायर मतलब ए को स्क्वायर करूंगा तो 3 6 20 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। ठीक है, ये हो गया, ये इसके बराबर है। तो क्या कर लेंगे, ये 6 है, इधर ये है, इधर ये आपस में कट जाएगी। ठीक है, इधर लाइन तो मान से होंगी, दैट वहीं काट। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये कर सकता हूँ मैं, इसको ले आऊंगा तो उधर तो कोई काम ही नहीं बनेगा। तो इधर लिख कर देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, इधर तो है 2a क्यूब बी क्यूब बट्टे 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है ना, ए स्क्वायर से काटूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, खाली ए बचेगा। बी स्क्वायर से बी 3 काटूंगा तो बी बचेगा। लास्ट क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab बट्टे 3, ये बचा। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab बट्टे 3 बचा। ठीक है, तो मैं और क्या कर सकता हूँ इसमें, देखो क्या कर सकता हूँ, 2ab को उधर ले आऊंगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो उधर है ही, ए बी को यहाँ बट्टे में ले आता हूँ, ए बी यहाँ बचेगा 2/3। ठीक, अब ये हर है, इसको एक बार इसका हल कर लेता हूँ, ए स्क्वायर बट ए बी कर लेता हूँ, इसको 2 जगह कर लेता हूँ। एक हर हर तो दोनों का ए स्क्वायर बट्टे ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टे ए बी, दोनों अलग अलग कर लेता हूँ। ए स्क्वायर बट्टे ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टे ए बी बराबर मेरे भाई 2/3। ठीक है, ये 2 स्क्वायर है, एक है, यहाँ पे ए रह जाएगी ओनली एक,
यहाँ पे बी डबल है तो यहाँ पे एक बी बचेगी, ठीक है। आखिरकार बचेगा क्या, यहाँ पर ऊपर बचेगा ए बट्टा ए, नीचे बचेगा बटेगा बी, ऊपर बचेगा बी, नीचे बचेगा, नीचे क्या बचेगा बी बट्टे बराबर 2/3। लेकिन हमको तो ए बट्टे बी प्लस बी बट्टे का मान निकल के आया, ठीक है। हमारा क्या मान निकल गया, ए बट्टे बी प्लस बी बट्टे ए की वैल्यू निकल गई, लेकिन ये तो स्क्वायर है। अब मैं वही बताया था एक, अब यही वही बन गया, क्या बन गया एक्स प्लस एक बट्टा एक्स, ये रिवर्स भी तो है। अगर इसको एक बट्टा ए भी करूँ तो इसको ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है। ए बट्टे बी को उल्टा करूँ तो वही बी बट्टे और हो रहा है कि नहीं, वही बोल हो रहा है। जैसे दे रखा उसने एक्स प्लस एक बट्टा एक्स प्लस एक बट्टा, ये समझो इस तरह से बन गया, यानी कि ये वाली एक एक पावर है सब पे, ऐसे करके ऐसे ये सब पे एक पावर है कि नहीं, सब पे एक पावर है, वहां पर डबल पावर है। तो पावर एक से पावर दो पे जाते तो क्या होता है, पावर एक से पावर दो पे जाए तो होता है के स्क्वायर माइनस 2, होता है के स्क्वायर माइनस 2। के स्क्वायर की वैल्यू कितनी यहाँ पे, ये के मान लो इसकी है 2/3 की है, तो के की वैल्यू कितनी है 2/3, और 2/3 का स्क्वायर कर दो, करो मेरे भाई 2/3 का 4/9 -2, 4 माइनस 9 दूनी 18/9, ठीक है। तो क्या कर दूंगा मेरे भाई, 4 में से 18 घटाना, तो उल्टा घटा दूंगा, 18 में 4 -14/9। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, ठीक है ना, बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ठीक। और चलते हैं नेक्स्ट पे, आ जाइए मेरे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन है, 300 मीटर की दौड़ में यदि वाहन ए वाहन बी को 400 मीटर की शुरुआत देता है तो वाहन ए 10 सेकंड से जीत जाता है, ठीक है। यदि वाहन ए वाहन बी को 750 मीटर की शुरुआत देता तो दौड़ बराबर समय में समाप्त होती, ठीक है। तो वाहन ए को 3000 मीटर चलने में कितना समय लगता है, 3000 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है 3000, ठीक है 3000 मीटर, ठीक है ना। फिर 4.5 सेकंड आए, 80 सेकंड आएगा, 64.3 सेकंड आएगा, और 72.5 सेकंड आएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। खुद भी करके देखिए, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ, देखो समझो, इसको कुछ नहीं करना, दोनों को कंपेयर करना बस, ठीक है। नहीं तो मैं कराने को तो लॉन्ग मेथड करा दूंगा, पूरा पेज भर जाएगा तुम्हारा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पेज ना भरे, इस शॉर्ट में हो जाए तो वो अच्छी बात है, ठीक है। देखो शॉर्ट में तुमको यहाँ पर समझा दें हुआ क्या था यहाँ पर, जैसे हम तुम रेस मारे कोई भी तो खड़े हो जाते हैं कि नहीं, जैसे यहाँ पर टोटल 3000 मीटर है, ठीक है ना, समझो टोटल 3000 मीटर की दौड़ है। तो ए ने बोला बी से तू 400 मीटर आगे खड़ा हो जा, ये तो यहाँ खड़ा है, अब बी को बोल दिया तू यहाँ खड़ा हो जा, अब बी यहाँ 400 मीटर आगे खड़ा हो गया। अब तुम खुद ही बताओ, 3 में से 400 मीटर इसको पहले खड़ा कर दिया तो ये कितनी दूरी तय करेगा, 2600 मीटर दूरी तय करेगा। ये कितनी करेगा, ये जो पूरी 3000 मीटर करेगा, ठीक है। बी को केवल 2600 मीटर तय करनी पड़ी, लेकिन ये हुआ क्या था, फिर भी ये 10 सेकंड से जीत गया। जैसे ताकतवर होता है ना, तो देखा होगा कि तुम इतने आगे खड़े हो जाओ तो फिर भी मैं तुमको 20 सेकंड से 50 सेकंड से हरा दूंगा, वही केस है, ठीक है। वो बेचारा 400 मीटर आगे खड़ा हो गया, फिर भी उससे ये जो है 10 सेकंड पहले
मतलब पहुंच गया उससे, ठीक है। वो उससे 10 सेकंड बाद में पहुंचा, ठीक है, 3000 मीटर की दूरी पे। फिर दूसरे केस में क्या होगा, फिर इसने बोला, अब ये बेचारा हार गया, बी तो कमजोर है। अब बी ने बोला मैं यहाँ नहीं खड़ा हूँ, ठीक है, मुझे 750 मीटर आगे खड़ा होना है, ठीक है। ए यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया। इसने दूरी दूरी देखी मेरे भाई 2250, करेगा कि नहीं। बी को कम करना पड़ा, ए को तो उतना ही करना है। तो जब इसने दूरी तय की 3000 मीटर, ए की 3000 मीटर दूरी तय की, बी ने कितनी की 2250। तब दोनों एक ही टाइम पे पहुंचे, ठीक है, यानी एक ही टाइम पे पहुंचे, यानी कोई भी टाइम हो वहां पर बराबर समय पर पहुंचे होंगे, ठीक है ना। तो वही है, क्वेश्चनों को दो उसने कंपेयर दे दिया, देखो ए और बी, दो आदमी ए और बी, ठीक है। एक कितनी दूरी तय कर रहा है 3000 मीटर, ठीक है। अब यहाँ समझा दिया, समझने की जरूरत नहीं है। ये कितना दूरी तय करेगा 2600, खुद ही बताओ। पहले केस में तो 2600 मीटर दूर तय करेगा बी, ठीक है। दूसरे केस में, दूसरा केस है, लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, 10 सेकंड में पहुंच गया, 10 सेकंड इसको ज्यादा लग गया फिर भी, ठीक है। अब फिर बी तो ये तो नहीं तय करेगा 3000 मीटर, लेकिन इसने कितना किया 2250 मीटर। अब दोनों को समान समय लगा, ठीक है मेरे भाई। अब दोनों को क्या हुआ, समान समय लगा, ये पता नहीं कि कितना समय लगा। तो ये तो निकाल सकते हैं यहाँ से, जो टाइम उसको 10 सेकंड ज्यादा लग रही थी बी को, इसी वजह से तो लग रही 2600 पहले चल रहा था 2250 अब, ठीक है ना। तो कितनी दूरी तय करने पर उसको 10 सेकंड लग रहा था, 2250 और 2300, 350 मीटर, 350 मीटर दूरी को कितनी सेकंड में तय कर रहा है, बी तय कर रहा है 300 मीटर की दूरी 10 सेकंड में। ठीक है ना, 350 मीटर की दूरी कितनी, देखो बी ने 350 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय की है, 10 सेकंड में, 10 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी की होगी उसने, 1 सेकंड में 35 मीटर, ठीक है। 1 मीटर कितनी सेकंड में तय करेगा, 1/35 सेकंड में, ठीक है ना, 35 सेकंड। अगर उसको 1 मीटर की दूरी तय करवाई जाए तो 1/35 सेकंड लेगा, ठीक है। उससे तय करवाई जा रही है दूरी कितनी, देखो समझना यहीं पे, जितने टाइम में बी दूरी तय कर, अब बी की निकालना यहाँ से नहीं निकलेगा डायरेक्ट, क्योंकि बी का हिसाब किताब बन रहा है, ठीक है। जितने टाइम में 2250 मीटर दूरी तय करते हैं, उतने टाइम में ये 3000 मीटर दूरी तय करेगा। वो एक ही पूछ रहा है 3000 मीटर, जितने समय में इसने किया वो बोल रहा है उसने कि समान समय लगा था, इसको 2250 मीटर तय करने में जो समय लगेगा उसको भी इतना ही समय लगेगा 3000 मीटर को। ये बी की दूरी है, ए की दूरी है, ए की दूरी 3000 मीटर कितने समय में तय करेगा ये पूछ रहा है। या तो निकाल लो बी की 2250 मीटर की दूरी कितने समय तय करेगा, ये टाइम और ये टाइम इक्वल है, ठीक है। तो हम 2250 को निकाल लेते हैं, तो 2250 मीटर की दूरी बी ने कितने समय में तय की, 1 मीटर, 1/35, ठीक है। अब 2250 मीटर तय करनी है, 1 मीटर लग रही है 1/35, एक तो 2250 मीटर तय करने गुणा 2250 सेकंड, ठीक है ना। अब 5 से काटूंगा, 5 चौक 20, 2 5 25, 450, 5 7 35, ठीक है।
कितना समय हुआ 450/7 सेकेंड। ठीक है, उसको कितना टाइम लगा 450/7 सेकेंड। अब भाग दे दो 450 में 7 का, 7 6 42, 3 7 चौक 28, बचे 2, 7 दूनी 14 बचेगा, तो करीब अप्रोक्स बनना है 64.3 सेकेंड। इसलिए ये बी का समय है, ठीक है, जो बी का समय है वही ए का समय है। ठीक है, तो 64.3 सेकेंड आ जाएगा मेरा आंसर। ऑप्शन सी को टिक करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एक बार शुरुआत से समझा देता हूँ। मान लो कि अगर हम दो बच्चे खड़े हैं, ये को मैं खड़ा था, ये हल्का है बी, इसको आगे खड़ा कर दिया। हमने सोचा कि इसके बराबर टाइम में 3000 मीटर जो दूरी है, मान लो कोई स्थान है, मान लो जगह का नाम रख दो कुछ भी। ठीक है, जगह का नाम रख दो पी। ठीक है, पी जाना है, इसको मैं दौड़ा हूँ आगे बढ़ा के 400 मीटर। इसको पी से मुझे पता है ये भारी है, तो ये जल्दी खींच लेगा। फिर भी क्या हुआ, बेचारा ये 7 सेकंड लेट पहुंचा इससे। ठीक है, बात समझ में आई। दूसरे केस में मैंने सोचा अब इनको बराबर पहुंचाना, तो मैंने इसको बी को खड़ा कर दिया 750 मीटर आगे। उसको तो 2250 मीटर दूरी तय करनी है, लेकिन ये को 3000 करनी है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ऐसा केस हुआ दोनों को ही समान समय लगा। वही इसमें कहानी है, तुमको अपने ऊपर लेके करनी है क्वेश्चन को देख के। ठीक है, अब मान लो 3000 मीटर की दूरी, तो ए को तो 3000 ही करना है, तो उसने पहले 2600 मीटर दूरी तय की, 10 सेकंड लगे। अब 3000 दूरी तो ए कर रहा है और बी कर रहा है 2250 कर रहा है, तो अब उसको समान समय लग रहा है। अब बोला बेटा मैं भी तुम्हारे साथ ही आया हूँ। ठीक है, ए और बी समान समय में आए। जो 10 सेकंड लग रही है वो किस वजह से लग रही है, 10 सेकंड लग रही है, 350 मीटर दूरी ज़्यादा थी इसके लिए उसको 10 सेकंड लगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उसकी स्पीड क्या है। उसकी स्पीड है मेरे भाई 1/35 मीटर पर सेकेंड। अगर अगर बी की स्पीड पूछी जाती, तो बी की स्पीड मेरे भाई, बी की स्पीड तो मैं यहाँ से निकाल देता। बी की स्पीड हो जाती 1/35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बात समझ आएगी ना। बी की स्पीड हो जाएगी 35 मीटर पर सेकेंड मेरे भाई। ठीक है ना, बी की स्पीड ऐसे निकाल देते। पूछता तो पूछ भी सकता है इसमें, वो ये पूछ रहा था 3 मीटर चलने में कितना समय लगेगा एक, और बी की स्पीड क्या है, तो बी की स्पीड हो जाएगी मेरे भाई 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों को ऐसे लगाइए, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है ना, ये जितने भी एग्जाम है यूपीएसआई, यूपी पुलिस, ठीक है, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, एसआई, ये सभी में क्वेश्चन इसी तरह के आ रहे हैं। जो क्वेश्चन बनने हैं उसी तरह के मैं करा रहा हूँ। ठीक है ना, जिससे तुमको क्वेश्चन एग्जाम में करने में दिक्कत ना आए और कम से कम टाइम में कर पाओ। ठीक है ना, तो क्वेश्चन सिलेक्शन लेना है तो क्वेश्चनों का रिवीजन करना पड़ेगा। जब रिवीजन ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो माइंड की कैलकुलेशन बढ़ेगी। ठीक, माइंड प्रोसेस करेगा और माइंड डेवलप होगा। ठीक है ना, तो ठीक है सभी को, थैंक यू सभी का। ठीक है।